नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें हम रैपिड फायर सीरीज के अंतर्गत अपना क्या देखने जा रहे हैं, विश्व का भूगोल। इसमें हम सिर्फ इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, यूपी स्पेशल देखा था। रैपिड फायर में 1 घंटे में पूरा कंप्लीट यूपी स्पेशल हो गया था। आज हम देखने जा रहे हैं विश्व भूगोल। ये 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 इसमें आते हैं। ये जल्दी कंप्लीट होंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ध्रुवीय पृथ्वी कक्ष कितना है आप देखेंगे, भूमध्य रेखा 500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। पार्किंग कक्षा कितना है, 35,800 किलोमीटर की। सन सिंक्रोसिस कक्षा कितनी है वो आप देखेंगे कि 700 से लेकर 800 किलोमीटर के बीच है। जियो सिंक्रोनस कक्षा कितना है, ये 40,000 किलोमीटर तक है, ये याद रखना है। अब श्याम वीवर होता है क्या, एक सिमट गया तारा होता है श्याम वीवर। क्षुद्र ग्रह 31,000 सॉरी 3,16,201 मलाल किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है, वह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्यवस्था करता है किसकी, ब्रह्मांड की। शून्य की खोज किसने की, भारतीयों ने। सुपरनोवा क्या है, एक मृतप्राय तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, एस चंद्रशेखर ने दी। वह सीमा जिसके बाहर तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। पृथ्वी का ध्रुवों पर अवस्थित बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया गया था कब, किसने, मिलेन कोचिल द्वारा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, यह मत है वराहमिर का। सौरमंडल के बारे में देखते हैं। वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसी तारे का रंग दर्शाता है किसका, उसका माप। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है किसकी, ट्रोपोस्फियर की। एक भूस्तरीय कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल होता है कितना, 24 घंटे का। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, वह है ऑक्सीजन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह क्या कहते हैं, नक्षत्र। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिकल गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकावट सतृकपटा पृथ्वी के समान है। यह सत्य है मंगल के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय संकुचन से। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वह आप देखेंगे बुध है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय कितना है, 8 मिनट का। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाशगंगा का रंग दिखाई देता है कैसे, काला। सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम क्या है, बुध है। ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थिति है, वह है बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी प्रतिशत खगोलिक भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परिवर्तन होती है कितना, 35%। कुल मिला के इसे बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं, एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो बोलते हैं। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम क्या है, तो देखेंगे सबसे बड़ा आप बृहस्पति, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वह है शुक्र। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पन्न करती हैं क्या, वो ओजोन परत क्रिएट करती हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य के न्यूक्लियर ईंधन होता है क्या, हाइड्रोजन। अंतरिक्षयान मैगेलन भेजा गया था शुक्र के लिए, याद रखिएगा ये। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन
के लिए बहुत अनुकूल है वह है मंगल। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था हीलियम गैस। अब ग्रहों से संबंधित जितनी भी जानकारी वो देख लेते हैं। शनि शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का कोड ठोस है। सुबह का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है वह ग्रह जिसका नाम है शुक्र। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि स्टुअर्ट छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल ग्रह, मंगल और बृहस्पति। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवी पर झुकी हुई है कितना दीर्घवृत्त धुरी पे 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है शुक्र। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वह कौन है बुध। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध एवं शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है वह है शुक्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परिभित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है ये अप्रकाशमय होते हुए भी चमकते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सत्ता जिससे परिवर्तित होते हैं वह है आयन मंडल। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमारे पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है इसलिए नहीं कर पाते हैं। दूसरा नोट देखेंगे पृथ्वी की कक्षीय गति जो 1,07,208 किलोमीटर है तथा पृथ्वी की जो देखेंगे अच्छी गति वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है भूक्रोड के अंदर चक्रण धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन में अब तक पाए गए लक्ष्यों में सम्मिलित है कौन है जल, उसके बाद जिप्सम और मीथेन है मंगल पर। पृथ्वी के तरल अभ्यंतरण से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतरण है कितना है शान द्रव है। पृथ्वी अवस्थित है कहाँ अवस्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका शनि का। ये वही टाइटन है जहां पर थाइनोस अपना बगीचा बना कर बैठा था आपको याद होगा। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह कौन सा है वरुण। बृहस्पति का वलय होता है कैसे सिलिकेट का बना हुआ है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित हुआ है बृहस्पति। अब उपग्रह के बारे में देख लेते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा है वह है केपलर का नियम। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग के से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है कितना 3,84,400 किलोमीटर है। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। मतलब चंद्रमा का भार जो 1/6 होता है आपको ये याद होगा। इसको पहले यहाँ रफ कर दे तो भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं। अब है धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है महाद्वीप पे है फिर पर्वत पे है फिर हिम नदियों में है स्थायी हिम जो होते हैं वो। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह क्या कहते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में देख लेते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है किसने स्टीफन हॉकिंस द्वारा। जे.वी. नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिष को। सूर्य ग्रहण कब होता है वो होता है प्रतिपदा को यानी कि न्यू मून डे को। एक ऊंची ज्वारी तरंगों जो नदियों के मुहाने से धार प्रतिकूल चले को कहते हैं
टाइडल बोर। अब समय एवं तिथि देख लेते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष है क्या? 2000। 2024 भी एक लीप वर्ष है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे वह तिथि जब दोपहर की अपनी छाया सबसे छोटी होती है, वह है 22 जून को। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? वो होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो है 21 मार्च और 23 मार्च। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरायण होता है 66 66.5 डिग्री पे होता है। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है वह कौन सी है? 21 जून। दिन और दिन और राम कामेश्वर समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। यहाँ राम लिखेंगे, रात होना चाहिए, कमोबेश समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। उसके बाद देखेंगे अक्षांश और देशांतर देखेंगे। अक्षांश, ग्रीनविच या यमुनोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अटलांटिक महासागर पे और फिर गिनी की खाड़ी पे और नल आइलैंड के निकट। डेटम रेखा है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्गत सीमा है उत्तरी कोरिया दक्षिण बीच जो सीमा बनाती है उसे 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं पास मिलने गया था डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग से। उत्तरी उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे 30 डिग्री को। अब देशांतर देखते थे। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए देशांतर के अनुसार। वह देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त वृत्त का निर्माण करती 180 डिग्री वाला। प्रधान यमुनोत्तर गुजरती है कुल 9 देश से, अल्जीरिया फ्रांस से 9 देश से वैसे गुजरती है। अब है विषुवत रेखा। वह देश जहां से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है वह है जाम्बिया। ऑप्शन था वह जाम्बिया। भूमध्य रेखा में अवस्थित है कुल कितने भूमध्य रेखा पे? 13 देश भूमध्य रेखा पर है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब यहाँ प्रधान यमुनोत्तर देखेंगे तो उस पर 9 ग्रीनविच पे आप देखेंगे तो 9 देश है। अब है भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से गुजरती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कौन सी है? प्रधान यमुनोत्तर की। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बराबर पार करती है वो है जायरे। अब कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा राज्यों से गुजरती 8 राज्यों से, गुजरात सबसे गुजरात ले लीजिए, फिर आप राजस्थान ले लीजिए, फिर मध्य प्रदेश ले लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ ले लीजिए, फिर झारखंड ले लीजिए, फिर पश्चिम बंगाल ऐसे तो त्रिपुरा मिजोरम, ऐसे कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए लिखा हुआ है गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन जब आप पूरा पश्चिम से अगर उत्तर का क्रम लगाएंगे तो पहले आपका गुजरात आएगा, आपको ध्यान होना चाहिए। गलत लिख दिया इसमें। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। वह नगर जो कर्क रेखा से न्यूनतम दूरी पर अवस्थित है वो है गांधीनगर। अब देखते हैं मानक समय। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? वो है कोरियोलिस बल है। जब ग्रीनविच के माध्यम से उसी समय किसी जगह पर स्थान सुबह 5 बजे हो, निम्नलिखित में से कौन सा यमुनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? वो है 45 डिग्री पूर्व। इसी जगह का स्थानिक समय लोकल टाइम 6 बजा हो जबकि ग्रीनविच टाइम पर 3 प्रातः हो, तब जगह के देशांतर होगी कितनी? 45 डिग्री। जब भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, वह स्थान की अवस्थिति जिस यमुनोत्तर पे वो है 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वा यानी कि GMT में शुरू होता है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे से सुनाई जाएगा? वो 3:30 बजे अपराह्न से सुनाई देगा। भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट से।
प्रधान यमुनोत्तर है 0 डिग्री। उसके बाद देखें स्पेन का समय भिन्न है जीएमटी से। अन्य तथ्य देख लेंगे उसके बाद आप। अब है कर्क तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीप से, किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अंग है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो है आइसलैंड। हाँ, नोट, आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। आइसोगोनिक रेखा है, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा है। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं 4। विश्व के देश, राजधानी और सीमाएं देख लेते हैं। महाद्वीप देख लेते हैं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंबित करते हैं। वह है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। वह महाद्वीप जिसमें देश की संख्या अधिकतम है वह है अफ्रीका, 54 देश है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो देखेंगे यूरोप। अब एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल देख लीजिए, फिर अफ्रीका आएगा, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आर्कटिक। अब देश देखते हैं। बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है एस्टोनिया, लातविया और लुथआनिया। वह देश जो काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है वह है सीरिया। रूस के पूर्वी तट का प्रमुख उपयोग है वानिकी में। ट्योको द्वीप अवस्थित है किस पे? होन्शुन पे। वह देश जो स्थलबद्ध है वो है बोलीविया है, कजाकिस्तान है, नेपाल है। इस तरह के 9-10 देश जो हैं वो आप देखेंगे उस पे, उसकी शायद 12-13 देश मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जो स्थलबद्ध है। संसार में सर्वाधिक नगरीकरण देश कौन सा है? वो सिंगापुर का है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया है। अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित देश है सूडान। फिर देखेंगे स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को किया जाता है। बेनेलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? टर्की और ट्यूनीशिया। नागरिक सात्विक के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किया था मैक्सिको का। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है वह है फ्रांस। अफ्रीकी स्थलावृत देश है चाड। पेरू की राजधानी लीमा, जिम्बाब्वे की हरेर, क्यूबा की हवाना, लाओस की वियतनानो। अब देश और राजधानी। सूरीनाम पारामारीरिबो। पराग्वे का देखेंगे असुनसियान। रूस का देखेंगे लीमा, फिजी का सुआ। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स सिडनी, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, विक्टोरिया मेलबर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे पार्थ। अब एंटीगुआ और बारमूडा राजधानी सेंट जॉन्स। डोमिनिका फिर उसकी राजधानी आप देखेंगे क्या है? रोसेउ। अल सल्वाडोर का देखेंगे सैन सल्वाडोर। बहामास का देखेंगे नासाउ। अब बंदरगाह और देश देख लेते हैं। बनियास सीरिया का बंदरगाह है। ट्रिपोली लीबिया का। इलात इजराइल का। अकाबा जॉर्डन का। यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप अवस्थित है हेलसिंकी में। अब देश और राजधानी देख लेंगे। ब्राजील ब्रासिलिया, गुआना जॉर्जटाउन, कोलंबिया बोगोटा, वेनेजुला कारकस। अब नगर और शहर देख लेते हैं। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर कौन सा है? रोम। एल अकीला स्थित है इटली में। उर्मकी स्थित है कहाँ? चीन में। सीमाएं देख लेते हैं। अब है मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच अवस्थित। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? वो है रूस के साथ। वह देश जो भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वह है बांग्लादेश।
वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है राइन। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम देख लेंगे उनके क्या-क्या हैं उपनाम। विश्व में सबसे सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा की जो स्थिति वो इटली में है। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लूग्राम स्टेट भी कहा जाता है वो है केंटुकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है वो कौन है? क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अब है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की नवनियमितवादी के सिद्धांत प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि का प्रयोग किया था यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। अब फिर देखेंगे महाद्वीपों में गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है उत्तरी अमेरिका। डायनासोर थे एक मेसोजोइक सरीसृप थे। भूप्रकृति में बहुतायत में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑक्सीजन है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्षेत्र में। कायांतरित चट्टान का संबंध है मैग्नीशियम से। पर्वत देख लेते हैं। वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है वो है चोओऊ और लाओत्से। वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकट है वो है पेशावर। अब है पर्वत और देश। किलिमंजारो तंजानिया, टूबकल मोरक्को, स्टेली युगांडा और फिर हांगर देखेंगे अल्जीरिया। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। एपिनाइल पर्वत अवस्थित है इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरिनीज है। ड्रेनेक्सबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका में। रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। श्वेत पर्वत की अवस्थिति कहाँ है? यूएसए में है। अब है श्वेत नदी भी है, याद रखिएगा। हाँ, मरुस्थल और पठार देख लेते हैं। मरुस्थल और अवस्थिति देख देते हैं। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। सिचुरा मरुस्थल पेरू में। नेगेवो मरुस्थल इजराइल में है। अब देखेंगे काराकोरम मरुस्थल स्थित है कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में। दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित मरुस्थल है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेंटागोनियन। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना और नामीबिया में। हाँ, मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार। दशत एलुट अवस्थित है कहाँ? ईरान में। देश संसार का वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है वह है भारत। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। और ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में देख लेते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। माउंट रेनिन संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट इटना इटली। माउंट पेरिकुटिनिया मैक्सिको। माउंट एपो फिलीपींस। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, आप देखेंगे ओजो सडेल सालाडो। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप पर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाउ। हाँ, फिर है सक्रिय ज्वालामुखी है कैटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। क्रियाशील ज्वालामुखी है एटना और वेसुविलियस। फिर आप देखेंगे टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फूजिटा स्केल। मोना के बाद देखेंगे मोना लोआ का सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह पर। ज्वालामुखी उद्गार का सर्वाधिक विस्फोट वल्केनियन में है। अब भूकंप देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। अब अपवाह तंत्र एवं नदी किनारे स्थित नगर देख लेते हैं। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बराबर क्रॉस करती है वह लिम्पोपो है। वह शहर जो यांगतांग यानी चांगयांग नदी पर अवस्थित है वो है वुहान जो है नानजिंग में। फिर पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र
से होकर बहती है सुलेनाम एवं कीर्थन पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर नदी जो अवस्थित है उसे रियो ग्रांडी कहते हैं। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी को राइन कहते हैं। भारत पाक बगलिहारा परियोजना अवस्थित है चेनाब में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप देखेंगे यांगतीज है, जो कि आप जो चीन में बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा गंगा नदी के नाम में परिवर्तन आ जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित होती है वो है साल्वीन। महावेली गंगा कहाँ है? वह श्रीलंका में देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है। वेल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। अब नदी किनारे स्थित जो नगर है वो देख लेते हैं। वह शहर जो दलजा यानी कि टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है वो है मेसुला, समरा और बगदाद दजला। पेरिस के किनारे जिस नदी किनारे वो है सीन। अब उसके बाद देखेंगे कि सांस वो जैरो में, फिर बैकाक चाओ फ्रांस में, एस एसियंस पराग्वे में है। अब नदी है और शहर है। सत अल अरब वो है बसरा में। पराग्वे आप देखेंगे एनसियान में। नाइजर देखेंगे तो आप देखेंगे नियामी में, और डेम्बूर देखेंगे तो वियना में है। हम नगर देखेंगे और नदियों किनारे अवस्थिति देखेंगे। बॉन राइन नदी, काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना जो है आपको ट्यूनबू नदी के किनारे है। ट्यूनबू नदी के तट पर स्थित है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नील और नीली नील नदी के संगम पर अवस्थित है खार्तून। रियो ग्रांडी नदी सीमा बनाती है मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अब उसके बाद देखेंगे खार्तून नील, ब्राज़ील जैरो, रॉटरडम न्यू माउस, पेरिस सीन। अब महासागर देखेंगे। प्रशांत महासागर में आप देखेंगे जो सबसे गहरा बिंदु है वो है मेरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर में मोलाया गर्त। हिंद महासागर में सुंडा गर्त। अटलांटिक महासागर में प्लूटो रिको गर्त है। फिर महासागरीय धाराओं में से हिंद महासागर से संबंधित है अगुलाहासा धारा। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रभावित होती है एल नीनो धारा। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। बरमूडा और त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद देखेंगे उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील टर्की में। पर्वतों का सागर कहा जाता है आप देखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया को। फिर सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। अब सागर के बारे में देखेंगे। फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है दक्षिणी चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है वह है बाल्टिक सागर। लाल सागर एक उदाहरण है देखेंगे अक्षिण द्रोणी का। वह देश जो युगल अरल सागर के किनारे है वह है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर देखेंगे सागरी जल लवणता में अधिकतम योगदान किसका है? सोडियम क्लोराइड का है। बृहत्तम उत्सुआ बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री आप देखेंगे वनस्पति है। वह सागर जिसमें तट रेखा नहीं है वह है सारगैसो सागर। इटली, सिसिली, सिडनी और कोर्सिक से घिरा सागर का नाम कौन सा है? टेरहेनियन सागर। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया को अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। अब सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? वो है ग्रैंड बैंक। उसके बाद विश्व के सबसे चौड़े महासागरीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। अब देखेंगे आप महासागरीय और जलधाराएं देखेंगे। महासागरीय धाराओं को ठंडा धारा है वो है क्यूराल धारा। गर्म धारा कौन सी? ब्राजील धारा। ठंडी समुद्री धारा जो है हम्बोल्टन धारा है, ओयासियो धारा है और कनारी धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा को क्या कहते हैं? बेंगुएल धारा कहते हैं। शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा है। ग्रैंड बैंक अवस्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया धारा और लिब्राडोर धारा है ठंडी धारा है। अब जल संधि और महासागर देखेंगे। अभी टोटल देख लेते हैं कितने पेज में बचा हुआ है ये, नहीं तो उसको हम दूसरे वीडियो में शिफ्ट करेंगे। अभी है काफी ज्यादा है।
ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। जल संधि व महासागरीय गर्त देख लेते हैं। वह जल डमरू जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है वो है बोरिंग। लोम्बोक जल डमरू जिन दो द्वीपों के मध्य अवस्थित है वह है बाली और लोम्बोक है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर जोड़ता है पनामा को। डोवर जल संधि है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के। वह जल डमरू जो सुरंग के जो वह जल डमरू जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है वो स्टेट ऑफ डोवर है। वह जल संयोजन जो यूरोपीय स्पेन और अफ्रीका मोरक्को को पृथक करती जिब्राल्टर है जो है। फिर देखेंगे पाक जल संधि समुद्र सीमा बनाती भारत और श्रीलंका के बीच। हरमुज जल संधि पाई जाती फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका की को जो जल डमरू अलग करता है वह है बोरिंग जल डमरू। अब चैलेंजर गर्त उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में। आप है डफलिन उभार वो है उत्तरी अटलांटिक में। चैलेंजर उभार वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अब चागोस कटक जो है हिंद महासागर में है। विश्व के सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन से है? पेरियाना है। हाँ, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के डेथ वैली अवस्थित है वो है कैलिफोर्निया में। वो अति गहरी महासागरीय द्रोणी पाई जाती है प्रशांत महासागर में। अब उसके बाद हम जो है खाड़ी एवं द्वीप समूह देखेंगे। प्रमुख खाड़ी देखेंगे। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान के साथ। अब द्वीप समूह देखेंगे। इंडोनेशिया के द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रो द्वीप को। वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में अवस्थित है वो है ग्रेनाड, मेंटसेगन और एंगुलई। वह द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है वो है मिंडानोन। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा करता है ब्रुनोई के साथ। वह है पोलिनेशिया द्वीप समूह भाग है वो है टोंगो, टुवालू और तानिया का। अब देखेंगे लूजोन प्रशांत महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर, ग्रीनलैंड जो देखेंगे अटलांटिक है, बैफिन जो है आर्कटिक महासागर है, क्रेटा ग्रीन है। अब देखेंगे सार्नियाड इटली है, क्रोसिका फ्रांस है, बेलिरिक वो है स्पेन है। भारत के 4 प्रमुख द्वीपों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है वो है बुर्नोई। जापान का विशालतम देश कौन सा है? होन्शु। प्रशांत महासागर द्वीपों में से मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है वो देखेंगे सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। झील और प्रपात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसको क्योंकि थोड़ा समय देख लेते कितना हुआ है, 33 मिनट हो गए हैं। तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।